नगरी का खूनी खेल, आरोपी मनोज साने का दावा, जांच में शादी को लेकर भी हुआ खुलासा। नमस्कार, मैं आंचल और स्वागत करती हूं आपका ट्रिगर न्यूज में। मुंबई से सटे मीरा भाईंदर में लिव इन पार्टनर की नृशंस हत्या करने के आरोपी मनोज रमेश साने ने पुलिस पूछताछ के दौरान हैरान करने वाले कई दावे किए हैं। पुलिस पूछताछ के दौरान साने ने दावा किया, वो सरस्वती वैद मेरी बेटी की तरह थी, मैं तो उसे मैथ्स पढ़ा रहा था। एक अधिकारी ने आरोपी साने के हवाले से बताया कि सरस्वती वैद कक्षा 10 की SSC परीक्षा में शामिल होने की योजना बना रही थी और साने उसे गणित पढ़ा रहा था। पुलिस को 7वीं मंजिल के फ्लैट की एक दीवार पर एक बोर्ड मिला भी है जिस पर गणित के समीकरण लिखे हुए थे। आरोप है कि रमेश साने ने सरस्वती वैद की हत्या करने के बाद 100 के टुकड़े किए, उन्हें प्रेशर कुकर में उबाला और गैस पर जलाया ताकि लाश को ठिकाने लगाया जा सके। इस नृशंस हत्याकांड के पता लगने के बाद से लोग सन्न हैं। DCP जयंत बजबले ने कहा, 32 वर्षीय सरस्वती वैद की हत्या 56 वर्षीय लिव इन पार्टनर मनोज साने ने की है। जांच के दौरान पता चला है कि मृतका और आरोपी शादीशुदा थे। मृतका की बहनों को भी इस बात की जानकारी थी। उन्होंने अपनी उम्र के अंतर के कारण शादी की बात दूसरों से छुपाई थी। जयंत बजबले ने कहा कि उनकी पहचान करने में पुलिस सफल रही है। उनकी 3 बहनों को बुलाकर पहचान की गई है। 100 परिवार को सौंपने का काम जारी है। उनका DNA मिलाया जा रहा है। मनोज साने ने दावा किया कि उसने वैद ने जहर पीकर आत्महत्या की थी और उसने सिर्फ 100 के टुकड़े कर उसे ठिकाने लगाने की कोशिश की थी। एक अधिकारी ने कहा कि मुंबई के बाहरी क्षेत्र मीरा रोड पूर्व इलाके से बृहस्पतिवार को गिरफ्तार साने ने जांचकर्ताओं को यह भी बताया कि वह HIV संक्रमित है और उसके 36 वर्षीय वैद से कभी शारीरिक संबंध नहीं बनाए थे। मीरा रोड लिव इन रिलेशन हत्याकांड मामले के बारे में पुलिस ने बताया कि सरस्वती वैद अहमदनगर के अनाथ आश्रम से निकलने के बाद 3-4 वर्षों तक अपनी बहनों के साथ रह रही थी। जॉब के लिए वह मुंबई आ गई थी। आरोपी मनोज ही सरस्वती वैद को जॉब दिलाने के लिए अपने साथ मुंबई लाया था। आरोपी ने उसे बोरीवली वाला अपना घर रहने के लिए दिया था और वहीं से दोनों ने लिव इन में रहने का फैसला किया था। सरस्वती वैद आश्रम से पहले अपनी मां के साथ रहती थी। माता पिता के अलग होने के बाद वह मां के साथ रहने लगी थी। मां के देहांत के बाद सरस्वती को अनाथ आश्रम में भर्ती कराया गया था। उसके माता पिता औरंगाबाद के रहने वाले थे। पुलिस के मुताबिक सरस्वती वैद की कुल 5 बहनें हैं। 5 आश्रम में पली बढ़ी हैं। 3 बहनों के बयान दर्ज करा लिए गए हैं। उनका DNA मैच कराने की प्रक्रिया जारी है। 100 को सरस्वती की बहनों को सौंपने का प्रक्रिया भी जारी है। पुलिस ने बताया कि मनोज साने अहमदनगर के अनाथ आश्रम में जाता था, लेकिन उम्र ज्यादा होने की वजह से सरस्वती लोगों के सामने उसे मामा बताती थी। पुलिस के मुताबिक ऐसी जानकारी सामने आई है कि सरस्वती और मनोज साने ने किसी मंदिर में शादी की थी। सरस्वती ने अपनी बहनों को शादी के बारे में बताया था, लेकिन बाहर के लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्रिगर न्यूज।